मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग टू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग चाहता चाहती के साथ पढ़ेंगे। एक अलग तरीके का यूज़ आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। पूरी उम्मीद है कि आपको मैं ये समझा सकूँगा कि टू और प्लस मेन वर्ब के साथ किस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाता है चाहता चाहती के साथ। तो इस तरीके के सेंटेंस में जैसे अगर आपसे कोई कहे कि मैं चाहता हूँ, अगर कोई आपसे कहे प्यारे बच्चों कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, तुम काम करो, इस तरीके के सेंटेंस को आज हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो बहुत ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और जान लेते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि किस तरीके से इस तरीके के ट्रांसलेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग वांट या वांट्स लिखेंगे। अभी मैं आपको समझा दूंगा कब वांट लिखना है, कब वांट्स लिखना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस टू लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब आपको मैं समझा दूं कि कहाँ पर आप जो है कि वांट और कहाँ पर वांट्स का प्रयोग करेंगे। तो ये बातें आपको समझा देता हूँ मैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हमारे पास होगा, उसके साथ हमारे पास वांट्स लगता है। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वांट लगाते हैं। तो इसके साथ ही साथ हम लोग ये सीख पाएंगे कि सिंगुलर के साथ कब वांट्स लगेगा और प्लूरल के साथ कब वांट लगता है। तो देखो ध्यान से, आप जानते हो कि जो आपका ही है, शी है, इट है और जो नेम है, ये जो हमारे पास चार हैं, इन्हीं को बोला जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट बोला जाता है। और इन्हीं के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, वॉन्ट्स का प्रयोग करेंगे। बाकी और जो हमारे पास सब्जेक्ट बचेंगे, उनके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, उनके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे, वांट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वांट का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको बता दें, जैसे लिखा है दे, वी, आई, यू, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। इनके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, केवल वांट का प्रयोग करेंगे। किसका, केवल वांट का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि किस तरीके से इस प्रकार के सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आप देखें यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। आई वॉन्ट यू टू वर्क। सबसे पहले क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, वॉन्ट लिखा है। वॉन्ट इसलिए लिखा प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने बताया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वॉन्ट का प्रयोग करना है। तो आई वॉन्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पर हमने यू लिख दिया है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद हमने क्या लिखा है, टू, और मेन वर्ब का क्या लिखा है हमने, फर्स्ट फॉर्म लिखा है। इस तरीके का ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट होता है। अगर कोई आपसे कहे मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट यू टू वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल प्यारे बच्चों देखो, लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि वह चाहता है कि मैं पढ़ाई करूं। ही वॉन्ट्स, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वॉन्ट्स लग गया तो हो गया ही वॉन्ट्स मी, ऑब्जेक्ट आ गया, टू स्टडी। ही वॉन्ट्स मी टू स्टडी, वह चाहता है कि मैं पढ़ाई करूं। अगला एग्जाम्पल प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि राधा, लिखा हुआ है कि राधा
चाहती है कि मैं प्यार करूं, राधा चाहती है कि मैं प्यार करूं, तो लिखा है राधा वॉन्ट्स, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वॉन्ट्स लगा, राधा वॉन्ट्स मी टू लव, राधा चाहती है मैं प्यार करूं। चौथे एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा गया है, लिखा गया है कि वे लोग चाहते हैं वह बाजार जाए, वे लोग चाहते हैं वे बाजार जाए, दे वॉन्ट हिम टू गो टू मार्केट, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वॉन्ट लगा है, ऑब्जेक्ट हिम, टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मार्केट हमारे यहाँ पर एक प्रकार का और ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो वे लोग चाहते हैं वह बाजार जाए, दे वॉन्ट्स हिम टू गो टू मार्केट। प्यारे बच्चों, ये इस तरीके का ट्रांसलेशन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बस ध्यान रखना है कि वांट कहाँ लगेगा, वांट्स का प्रयोग कहाँ पर होगा, कब टू लगेगा, कब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये सभी सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इस पर विशेष ध्यान आपको नहीं देना है। तो अगला सेंटेंस जो आता है प्यारे बच्चों वो आता है आपका कि पापा चाहते हैं सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाए। तो पापा वॉन्ट्स, पापा सिंगुलर है, पापा वॉन्ट्स सारा टू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। पापा चाहते हैं सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाए, तो पापा वॉन्ट्स सारा टू गो दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके का ट्रांसलेशन आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, और विशेष तौर पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी टू का प्रयोग किस जगह पर किया जाएगा और कब वांट का प्रयोग होगा और कब वांट्स का प्रयोग होगा, ये बात आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके का जो हमारे पास पैसिव वॉइस होगा, वो मैं पैसिव वॉइस होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसका पैसिव वॉइस समझा दूंगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।